जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टहलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। आपने पिछला वचन देखा, सुना, वो भजन संहिता 125 का 1 और 2 वचन था, जिसका मैं व्याख्यान करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें उसका मतलब क्या निकलता है। तो वहाँ बोला गया था कि परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसी वचन के थ्रू, जो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जो दिल से परमेश्वर को सच्चा भरोसा करता है, विश्वास करता है, उस आदमी को ज़िंदगी में कभी किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें इतना हिफाजत करते हैं और इतना घेर के रखते हैं कि एक शील्ड का जैसा, और हम बीच में पूरा घेर के परमेश्वर ने क्या करते हैं, हमें हिफाजत करके रखते हैं कि वो एक पहाड़ का जैसा बन जाता है। जो कोई आंधी आए या तूफान आए, किसी भी तरीके के नुकसान उस आदमी को नहीं होगा जो परमेश्वर के घेराव में बैठा हुआ होता है। लेकिन वो परमेश्वर उसे उस तरीक़ा से हिफाजत कब करते हैं, जब सुनिएगा, जब आप उन पे सच्चे दिल, तन, मन से भरोसा करते हैं तब। दूसरा पॉइंट जो है, ईश्वर पे हमें कैसे भरोसा करना चाहिए कि एक मसीह होने के बावजूद, एक मसीह होने के बाद, एक ईश्वर के रास्ते पे चलने के बाद, एक परमेश्वर के या यीशु क्रिस्ट के एक क्रिश्चियन, एक ईसाई होने के बाद हमें किस तरीक़ा से चलना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि जैसे जिस तरीक़ा से अपने परमेश्वर पिता को यीशु क्रिस्ट ने, ईसा मसीह ने जिस तरह अपने पिताजी को भरोसा किया था, उस तरीक़ा से हमें भी अपने परमेश्वर पिता को क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अब हर कोई यही बोलेंगे कि हाँ, हम तो भरोसा करते हैं, है ना, हम तो भरोसा करते हैं, लेकिन मैंने ये मांगा था वो नहीं मिला, ऐसे कुछ। देखिए, 100% होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह ने, हे पिताजी, हे परमेश्वर पिता, इस मुर्दे को जान दे दे। लाजर खड़ा हो गया, मौत से लाजर जाग गया। जब यीशु मसीह के विश्वास को देखिए आप, कि मैंने पहले भी कहा था कि जो इंसान परमेश्वर पिता को दिल से विश्वास पूरी तरह करता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। यही था पॉइंट। यीशु मसीह ने लंगड़ों को, पिता इन्हें ठीक करने में मेरी मदद कर, लंगड़े चलने लगे, अंधों को दिखाई देने लगा, है ना। 5,000 लोगों को पाँच रोटी और 5 मच्छी को लेकर 5,000 लोगों को खिलाने के बावजूद भी 12 बस्ता क्या है, वो स्पेयर हो गया था जब खिलाने लगे थे। 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया था यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मच्छी से। तो ये होता है विश्वास ऊपर वाले को। फिर पिता के नाम लेकर उन्होंने जितना भी मिरेकल किया, चमत्कार किया, उसमें यीशु मसीह को कभी भी क्या नहीं करना पड़ा, शर्मिंदा होना नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो दृढ़ प्रेम और विश्वास जो ऊपर जो परमेश्वर पिता के पास था, वो कोई हिला नहीं सकता था। वो सिय्योन के पहाड़ के जैसा ही ऐसा विश्वास था, जो कोई आंधी, तूफान, भूकंप कुछ भी आए वो हिल नहीं सकता था। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं।
जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, हाँ, अब जब यीशु ने चमत्कार वगैरह करना शुरू किया, जब उन्होंने चंगाई देना शुरू किया लोगों को, तो यीशु के बरखिलाफ बहुत लोग हो गए थे, धर्म पुजारी वगैरह जो ठेका चलाते थे धर्म के नाम पे, जिन्हें पैसे से मतलब था, जो सिल्वर कॉइन्स के ऊपर में अपना धंधा चलाते थे धर्म के नाम पे। तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लग गया कि ये कुछ कर जाएगा। तो आपको पता ही है कि यीशु मसीह को फिर क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन यीशु मसीह का विश्वास देखिए, क्रूस पर भी वो यही बोल रहे थे कि हे पिता, तूने जो निर्णय लिया है वो मेरे लिए एकदम सही ही होगा। जबकि वो पीड़ा से तड़प रहे थे, उन्हें कितने किलो से कील मारे गए थे, कांटे वगैरह, उससे पहले भी बहुत उनको मारा गया था बहुत ज़्यादा। तो भी क्या हुआ कि यीशु मसीह का विश्वास इतना था कि वो क्या कर रहे थे, अपने पिता को बोल रहे थे कि हे पिता, तूने जो निर्णय लिया मेरे लिए वो क्या है, वो अवश्य सही ही होगा। तो परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास इस तरह से होना चाहिए, तो तभी हमें कभी क्या होगा, शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा विश्वास हमारे पास में है परमेश्वर के प्रति, तो हमें कभी भी किसी दुनिया में किसी के सामने भी कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। जैसे कि तो हम जैसे परमेश्वर ने बचाकर और घेर कर रखा है, तो वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को अटल रखना चाहिए और परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए, ताकि हम उनके सुरक्षा के और प्रेम के घेरे में बंधे रहें। तो बाइबल का वर्ष यही कहता है कि अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और उन पे मन से और दिमाग से अगर हम उन्हें विश्वास करने लगे, उनके रास्ते में चलने लगे, क्योंकि मसीह जो परमेश्वर के रास्ते पे जो चलते हैं उनका चाल चलन अलग होता है। वो जब भीड़ में चलता है तो भी वो अलग दिखाई देता है। तो इस तरीक़ा से अगर हम एक परमेश्वर के प्रेम के ज्योति को अगर हम अपने दिल में जला के हमेशा रखते हैं, एक स्वच्छ, एक अच्छा आदमी बन के उन पे भरोसा करते हैं, तो आप पे भी ऐसा दिन आएगा कि आपको कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आप में भी ऐसी शक्तियाँ आएंगी अगर आप सच में ईश्वर को भरोसा करके मांगेंगे, तो आप भी पत्थर को छू के चमका सकते हैं। तो आज का हमारा जो हिंदी बाइबल स्कूल का सर्विस है, मैं यही समाप्त करता हूँ। परमेश्वर हमें इस वचन को पढ़ने और इसका वर्णन करने के लिए जो व्याख्यान मैंने किया और जो आप लोगों ने सुना, उसमें हम सबको आशीष प्रदान करें। हे प्रभु, हम सबको आशीष दे कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चले और हमेशा प्रभु आपने जिस तरीक़ा से ये जो बताया है कि हमें आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए, तो प्रभु कृपया हमें इतनी शक्ति दे कि हम जितना हमारे इंसान के मन में पाप है उससे कहीं ज़्यादा भरोसा हम आपके ऊपर कर सके। और प्रभु, हम अपना सिर आपके चरणों में रखते हुए आपके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मांगते हैं। आमीन। कृपया सुने और ग्रहण करें। आमीन।